औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास के साइंस के हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो म्यूचुअलिज़म के हवाले से है। हमारा जो टॉपिक पिछला टॉपिक जो रिलेट है इससे, वो हम पढ़ रहे हैं, एक रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप कहते हैं कि आपस के अंदर एक ताल्लुक़ ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, जानदारों के आपस में रिलेशनशिप के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। इस प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में हमने ये देखा कि दो किस्म के जानदार हैं जिनका आपस में एक ताल्लुक़ बनता है, और वो ताल्लुक़ इस अंदाज से बनता है कि एक जानदार दूसरे जानदार को मारता है, किल करता है उसको खाने के लिए अपनी खुराक के तौर पर। यानी कि शेर और हिरन का आपस में एक ताल्लुक़ बनता है। अब शेर और हिरन का वैसे ही फ्रेंडली कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब शेर एक हिरन को मारने के लिए जाता है तो हिरन शेर से बचकर भागता है और शेर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। दैट मीन्स कि अब शेर और हिरन का दरमियान में एक रिलेशन स्टार्ट हो चुका है, अगरचे वो रिलेशन एक प्रीडेटर है और एक उसमें प्रे है। प्रीडेटर जो मार देता है जैसे कि लायन है, और प्रे हमारे पास यहाँ पर एक डियर है जो मरता है। ये एक रिलेशनशिप बना, उसको हमने नाम दिया प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप का। उसके बाद हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा जिस रिलेशनशिप का नाम था पैरासाइटिज्म। इस पैरासाइटिज्म में दो चीज़ें थी, एक इसमें थे पैरासाइट और एक उसमें होते हैं होस्ट। पैरासाइट और होस्ट आपस में मिलकर एक रिलेशन बनाते हैं, उस रिलेशन को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। ये रिलेशन भी फ्रेंडली नहीं है। पहले वाला रिलेशनशिप इस तरीके से है कि शेर हो या हिरन हो, जब तक वो उसको मारने के लिए उसके पीछे नहीं दौड़ता तब तक उसका कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं है। लेकिन यहाँ पर पैरासाइटिज्म का जो रिलेशनशिप है, इसमें रिलेशनशिप ये ऐसा है कि एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म से फ़ायदा भी हासिल करता है और उसको जवाब में फ़ायदा देने की बजाय उसको वो नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि मॉस्किटोज़, मच्छर हैं, सर में मौजूद जुएँ हैं, वो क्या करते हैं कि शेल्टर के तौर पर, रिहाइश के तौर पर रहने के लिए वो उसको उनका सर इस्तेमाल करते हैं, रहने के लिए उनके उस ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं, और फिर वहाँ पे रहते हुए वो उनकी खुराक के तौर पर उन्हीं का खून पीते हैं। मतलब ये हुआ कि वो एक तो उस ऑर्गेनिज़म को फ़ायदा हासिल कर रहे हैं शेल्टर के तौर पर, रिहाइश के तौर पर, और इन रिटर्न हार्म देम, वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं उसको हम पैरासाइट कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज़म पर ये रहते हैं उस ऑर्गेनिज़म को हम होस्ट कहते हैं। थर्ड रिलेशनशिप एक है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है जो फ्रेंडली रिलेशन है। ये आपस के अंदर एक दोस्ताना रिलेशन है, जैसे एल्गी और फंजाई का आपस के अंदर एक रिलेशन होता है। और जैसे मतलब ये कि एल्गी और फंजाई का ऐसे होता है कि एल्गी में वो उसमें क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, वो अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, और वहाँ पर मौजूद जो फंगस होती है वो उसको ड्राई अप होने नहीं देती, उसको खुश्क नहीं होने देती। अगर वो खुश्क हो जाएगा तो वो एल्गी अपनी खुराक खुद तैयार ही नहीं कर सकता, और जो फंजाई होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर ही नहीं सकते। अब एल्गी जो अपनी खुराक को खुद तैयार करता है वो साथ के अंदर फंजाई भी यूज़ करते हैं उसको। अब फंजाई उसके क्लोरोफिल या एल्गी को वो खुश्क होने नहीं देते। अगर एल्गी खुराक नहीं बनाएगा
तो फंजाई को नहीं मिलेगी, फंजाई मर जाएंगे। और अगर फंजाई उसको खुश्क होने दे दे, वो गीला है तो वो अपना काम कर रहा है, अगर वो उसको खुश्क होने दे दे तो फिर उसके नतीजे में एलजी भी जिंदा नहीं रहेगा, एलजी भी मर जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। खुराक वो बनाता है, वो इस्तेमाल करता है, एंड इन रिटर्न वो उसको ड्राई अप होने नहीं देता। मतलब ये कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म का है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। एक एग्जांपल है जो आम तौर पर आप देखते हैं कि लकड़ी है, दरवाजे हैं या जैसे खिड़कियां वगैरह हैं, उनको दीमक लग जाती है, टर्माइट्स कहते हैं उसको, टर्माइट्स लग जाते हैं, उन पर टर्माइट्स आ जाते हैं कि दीमक लग जाती है। अब दीमक, टर्माइट्स जो लकड़ियों को खाते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। मतलब लकड़ी को खा लिया, अब उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। अब उसके अंदर एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टर्माइट्स के अंदर मौजूद होते हैं जो एक एबिलिटी रखते हैं उस लकड़ी को हजम करने की। वो लकड़ी को हजम करते हैं, फिर उस लकड़ी से वो हाजमे करने के बाद उसको एज ए फूड वो यूज़ करते हैं, और अंदर वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी उस खुराक को इस्तेमाल करता है और टर्माइट्स भी उस खुराक को इस्तेमाल कर लेता है। अब ये देखिएगा, अगर टर्माइट, दीमक बाहर से लकड़ी ना खाए तो अंदर मौजूद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा, और अगर अंदर मौजूद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाहर से आने वाली लकड़ी को हजम ना करे तो वो एज ए फूड टर्माइट यूज़ नहीं कर सकेगा, टर्माइट भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब टर्माइट और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर मौजूद हैं एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं, एक दूसरे पर वो इस अंदाज से इन्हसार करते हैं कि वो लकड़ी खाएगा, ये हजम करेगा, जो फूड बनेगा वो दोनों यूज़ करते हैं, वो लकड़ी लेके आएगा, वो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, उस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म। इसकी डेफिनेशन है कि म्यूचुअलिज्म इज अ रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है इन विच, जिसके अंदर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दो लिविंग जानदार लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं, एंड इट इज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। ये एक दोस्ताना रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, टर्माइट्स ईट वुड, दीमक लकड़ियाँ खाती हैं, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द वुड, वो लकड़ी को हजम करने के काबिल नहीं है। देयर इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म लिव्स इनसाइड द टर्माइट्स, वो टर्माइट्स के अंदर मौजूद होते हैं, दैट डाइजेस्ट द फूड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ये यूनिट नंबर 4 एंड हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट इसके फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में, माहौल में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक पार्ट होगा, क्योंकि बायोटिक में जानदार चीज़ें होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बायोटिक। द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ऐसे जानदार जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जो सिर्फ प्लांट को खाए हर्बीवोर्स, जो सिर्फ गोश्त खाए कार्निवोर्स, जो दोनों को खाए ओमनीवोर्स। इसका आंसर ओमनीवोर्स। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स, वो डिकम्पोज करते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू सिंपल सब्सटेंस में। आ लिविंग थिंग दैट लिव्स ऑन आर इन एन अदर लिविंग थिंग्स एंड हार्म इट, एक ऐसा जानदार जो दूसरे जानदार पर इन्हसार करता है या उसी के अंदर रहता भी है और जवाब में उसको नुकसान पहुंचाए, उसको क्या कहते हैं? उसको पैरासाइट कहते हैं। आ रिलेशनशिप बिटवीन टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ बेनिफिट्स, एक ऐसा रिलेशनशिप दो जानदारों के दरमियान जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म।
एन एनिमल दैट इज किल्ड बाय अ प्रीडेटर, एक ऐसा जानवर जो प्रीडेटर से मर जाता है, प्रीडेटर उसको मार देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रे। एमसीक्यूज हैं। एन बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, बायोटिक कंपोनेंट, प्लांट, एनिमल, ए बायोटिक कंपोनेंट बताना आपने, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें ये वाटर है, वाटर इसका आंसर होगा। अ पाइन ट्री इज, एक पौधा है, पाइन ट्री पौधे का नाम है, वो क्या है? वो प्रीडेटर है या वो प्रोड्यूसर है या वो कंज्यूमर है या वो पैरासाइट है? पौधे तमाम प्रोड्यूसर्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स, ऐसे जानदार जो प्लांट्स के ऊपर इन्हिसार करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं प्लांट्स के ऊपर या इनडायरेक्टली करते हैं, आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर? नहीं, प्रोड्यूसर तो वो है पौधे खुद हैं। प्रीडेटर तो जानवरों को मारता है, प्रे जो मर जाता है, कंज्यूमर्स जो सारिफिन इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं और इसमें ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं। इसका आंसर कंज्यूमर है। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म गंदगी को, गंद कूड़े को साफ करने के अंदर इस्तेमाल होता है? जो डिकम्पोजर होंगे, डिकम्पोजर्स, कार्निवोर्स, हार्बीवोर या ओमनीवोर्स, नो डाउट डिकम्पोजर्स। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म की एग्जाम्पल बताएं। टू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द सेम रेयर प्लांट, दो स्पीशीज हैं किसकी? इंसेक्ट्स की, कीड़ों की, हशरात की, दैट फीड ऑन द सेम रेयर प्लांट, जो एक ही नायाब किस्म के पौधे के ऊपर रहते हैं। क्या ये पैरासाइटिज्म है? पैरासाइटिज्म पहले क्लियर करें क्या है, कि वो उससे खुराक हासिल करेगा एंड इन रिटर्न हार्म दैम, और उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। आ लेक, एक वो है झील है, नियर अ फॉरेस्ट इन नॉर्दर्न एरियाज, शुमाली इलाका जात में, वहाँ पर एक जंगल के करीब एक नहर है या एक झील है। इसमें कोई बात समझ में नहीं आती। एन अफ्रीकन लाइनस फीडिंग देयर क्यूब्स, एक शेरनी है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो आ टिक लिविंग ऑन अ डॉग, आ टिक लिविंग ऑन अ डॉग, एक कुत्ते के ऊपर, कुत्ते पे ना एक वो चिचक से या उसमें जो है ना उसको हम कहते हैं पिस्सू वगैरह या कीड़ा वगैरह लग जाता है कुत्ते का, चिचड़ टाइप का, जो उसका खून पीता है, रहता भी वही है, खून भी पीता है। तो ये पैरासाइटिज्म है। तो इसका आंसर डी है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आप कर चुके हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा जी।